सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज है 3 नवंबर और ये नवंबर का डे 3 है क्योंकि मैंने शिफ्ट किया था आपका मॉर्निंग से इवनिंग जिम में, तो इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। एंड ऑफ कोर्स विशाल भी नहीं थे। एंड 1 नवंबर को मैं थी मुंबई, और मुंबई में मैंने फेयरफिल मैरिट्स का जिम किया था। वहाँ पे जो ट्रेनर है वो मुझे अच्छे से जानते हैं क्योंकि जब मैं वहाँ बहुत टाइम से रुकी थी तो मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत वर्कआउट किया था। एंड मैं अपने शूज़ ले जाना भूल गई थी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया था। आई डिड योगा फर्स्ट डे ऑफ नवंबर एंड सेकेंड कल भी विशाल नहीं थे, तो मैंने अच्छे से कार्डियो करा। मतलब 15 मिनट्स ट्रेडमिल, 15 मिनट साइकिलिंग एंड 10 मिनट्स ट्विस्ट, और फिर उसके बाद मैंने लेग रेस करे एंड देन दिस ट्विस्टर, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, इसे जिगजैग जो भी बोलते हैं वो किया। और साइकिलिंग मैंने फिर 10 मिनट्स करी लास्ट में, और फिर मैंने थोड़ा सा फ्लोर एक्सरसाइज करके फिर बिपाशा बासु के साथ स्ट्रेचिंग एंड देन लास्ट में साइकिलिंग। तो दिस इज़ माई डे 2 का शेड्यूल। एंड डे 3 में आज के दिन भी मैंने सेम, मैं आई थी तो विशाल थे और फिर उनको कुछ इक्विपमेंट्स मंगवाने थे तो उन्हें कॉल आ गया था और वो चले गए थे, तो फिर हमने वही किया। मैंने आज ढंग से पहले विपाशा के साथ वो किया, वार्म अप किया। इससे होता ही है कि फिर आप अगर 10 मिनट भी ट्रेडमिल करते हैं, मैंने 15 मिनट्स किया है, तो आपके अराउंड 130 के आसपास कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। एंड अगेन 15 मिनट साइकिलिंग में कल 75 कैलोरीज बर्न हुई थी क्योंकि मैं बहुत स्लो मूव में कर रही थी क्योंकि मैंने वार्म अप नहीं किया था। तो वार्म अप कर लेते हैं आप एक बार। कल कॉफ़ी भी नहीं पी के आई थी मैं, ब्लैक कॉफ़ी, आज मैं कॉफ़ी भी पी के आई थी। तो मैंने 150 इस पे और 130 ट्रेडमिल पे, और उस पर मेरे ख्याल से कैलोरीज दिखाता नहीं है, तो टोटल मान लेते हैं 300 कैलोरीज मैंने यहीं पे बर्न कर ली थी। उसके बाद अगेन मैंने लेग रेस किया है, विच इज़ अ डाउन फ्लोर लेग रेस कहते हैं उसे, जैसे मतलब जो फ्लोर है उससे भी डाउन। तो मैंने यहाँ पे लेग रेस किया और उसके बाद साइड रॉड से साइड्स करें, ठीक है। तो ये वर्कआउट है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी फ्लोर एक्सरसाइज की है और फिर उसके बाद बिपाशा बासु के साथ स्ट्रेचिंग लास्ट में। एंड देन नाउ आई एम लीविंग फॉर द डे। सो और मैं 7 बजे आई थी और अब बज रहे हैं आपके क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहे हैं 8, 8:30, हाँ 8:30 हो रहे हैं। तो 1.5 घंटा हो गया हमें जिम में। इट्स गुड टू गो। अब हम जा रहे हैं और दिवाली का सीज़न ऑन हो गया। हमारा जो एरिया है वो पूरा डेकोरेट हो गया है। मेरा जो क्लब हाउस है वो पूरा डेकोरेट कर दिया है और बहुत सुंदर लग रहा है। इसके साथ साथ मैं अपना मैंने थोड़ा सा मुंबई से आने के बाद, क्योंकि मैंने मुंबई 2 दिन रुकी थी और मैंने जम के वहाँ पे ब्रेकफास्ट डिनर सब अच्छे से किया है। शुगर भी खा ली मैंने क्योंकि वहाँ पे केक्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं मैरिट्स में, तो मैंने वो सब खा लिया था। इसलिए मैंने अब ये सारी चीज़ें छोड़ दी है और मैंने डिसाइड किया है कि आई ईट 2 टाइम्स अ डे। और मैं थोड़ा सा चीला खा रही हूँ, मतलब मैं आई ट्राई टू हैव बेसन, क्योंकि बेसन से होता ही है कि आपको क्रेविंग नहीं होती है बार बार खाने की। और फिर उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं 2 दिन से, जब से मैं दिल्ली आई हूँ, मैं चीला खा रही हूँ और इवनिंग में मैं चने की दाल के साथ या फिर ब्लैक चने के साथ खिचड़ी बना के खा रही हूँ। तो मैंने कल ब्लैक चने के साथ और राजमा के साथ खिचड़ी बनाई थी ताकि मेरा प्रोटीन कंजम्पशन, जो प्रोटीन इनटेक है वो थोड़ा ज़्यादा रहे। तो ब्लैक चने मैं भिगो के रख देती हूँ और फिर जब वो पूरा दिन भीग जाते हैं, पूरा दिन सोक हो जाते हैं, तो चावल के साथ बॉईल हो जाते हैं ईजिली। तो पूरा दिन अगर आपने ब्लैक चनों को भिगो दिया है, और मैंने आज तो उसे आयरन की कढ़ाई में भिगोया है, कल मैंने नॉर्मल भिगोया था चने और राजमा मिक्स करके, और फिर उसमें से थोड़े से चावल डाल के मैंने उसे बना लिया था। और आज भी मैं सेम करने वाली हूँ, बट आज मैंने चने और राजमा दोनों को ही उसमें भिगोया है आपका लोहे की कढ़ाई में, ताकि वो उसमें आयरन आ जाए ज़्यादा। और अब मैं थोड़े से चावल के साथ उसे मिक्स कर लूँगी। सो दिस इज़ माई डाइट प्लान। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और बस इतना ही खाती हूँ मैं। अब मैं सोच रही हूँ 1 गिलास जूस पी के आ जाऊँ मैं बाहर जाके, और बहुत अच्छे से ये सजा दिया है। सो हैप्पी फेस्टिव सीज़न। एक्सरसाइज करें, बट दिस इज़, अगर आप इंडिया में हैं और ऑफकोर्स हिंदू हैं, तो ट्राई टू इन्जॉय दिस फेस्टिव सीज़न विदाउट हैविंग टेंशन ऑफ कैलरीज। सो ऑफकोर्स मैं भी, जब तक हो रहा है, मैं अपने घर में रहती हूँ तो ऑफकोर्स ज़्यादा कैलोरीज इनटेक नहीं होता, मैं अपने हिसाब से ही खाती हूँ, जितना मैं बनाती हूँ उतना खा लेती हूँ। बट अगर मैं ऐसी हाइट्स चली गई अपनी मॉम के पास, तो डेफिनेटली विल हैव ईट मोर। और ये बच्चे आज जिम में घुस आए थे और मैंने इन्हें भगा दिया था और मैंने शिकायत भी लगा दी इनकी। तो हम कहाँ थे, हाँ फेस्टिव सीज़न पे। तो इन्जॉय करें फेस्टिव सीज़न। प्लस दिस मंथ, स्पेशली दिस मंथ इज़ वेरी गुड, क्योंकि अब जल्दी से देव सो गए होते हैं। जब देव सोते हैं, एक कोई एकादशी आती है उसमें देव सो जाते हैं, और उसके बाद अब जल्दी ही देव उठ जाएंगे और फिर उसके बाद शादियाँ होने शुरू हो जाएंगी दिल्ली NCR में, और हिंदुओं में शादियाँ होनी शुरू। जब देव उठनी एकादशी आती है, इसका मतलब जो विष्णु भगवान है वो 4 महीने के लिए सोते हैं और वो उठते हैं। तो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह होता है और आई थिंक साले राम जी के साथ, विच इज़ ऑफकोर्स कृष्ण भगवान, और वो उसी दिन उठते हैं।
तो इसलिए उससे पहले सारे भगवान टर्न बाय टर्न आते हैं और आपकी चीज़ें बनाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भगवान इन द गॉडेस लक्ष्मी, उनके दिन आ गए हैं अब। जैसे ही आपके नवरात्रे जाते हैं तो उसके बाद लक्ष्मी माता के दिन आ जाते हैं एंड पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द वेलकम ऑफ लक्ष्मी माता। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग टू वेलकम लक्ष्मी माता। सो मैं कोशिश करती हूँ जैसे भी मुझे ऑफिस से थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मैं अपने घर को डे बाई डे डेकोरेट कर रही हूँ ताकि लक्ष्मी माँ को वेलकम करने में, मतलब आई पर्सनली डेकोरेट माई हाउस to welcome Lakshmi. I'm sure you guys also doing the same क्योंकि this is an Indian festival। 3 दिन का फेस्टिवल होगा, धनतेरस, उसके बाद छोटी दिवाली एंड द बड़ी दिवाली। एंड छोटी दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11/11 को पड़ रही है एंड इट इज़ बेस्ट नंबर फॉर मैनिफेस्टेशन एंड एवरीथिंग। आई नो न्यूमरोलॉजी, आई विल स्टार्ट माई सीरीज़ ऑफ न्यूमरोलॉजी सून क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ज्ञान बांट दिया जाए न्यूमरोलॉजी के बारे में। सो आई विल स्टार्ट माई सीरीज इसी मंथ में। मैं अपनी न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, 11/11 से पहले स्टार्ट कर दूँगी ऑफकोर्स, जिसमें मैं आपको बेसिक बताऊँगी न्यूमरोलॉजी का एंड देन आपका भाग्यान गुणान जो भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में हिंदी में, आई विल स्टार्ट टेलिंग यू दिस। सो keep watching my that series as well, and this is Workout with CA Sonali Chaluka. Thanks for watching this. Enjoy the festive season and stay fit, stay healthy, and keep watching my another playlists as well. Keep a great eye on your mental health as well. This is again a good topic and I want to tell you one more thing that I have started. मैंने evening gym इससे start किया है ताकि मैं मॉर्निंग में अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे सकूँ। तो आई स्टार्टेड योगा इन द मॉर्निंग। थोड़ा सा ऑफिस का टाइमिंग्स भी चेंज हो गया, पहले इवनिंग शिफ्ट थी, अब मॉर्निंग और नॉर्मल शिफ्ट हो गई है। तो मैं घर पे बैठ के योगा कर लेती हूँ और रात को जिम आ जाती हूँ। सो दैट इज़ वाई आई चेंज माई टाइम। बट नाउ आई फील सो रिलैक्स क्योंकि मैं सुबह 1 घंटा जब मीटिंग्स वगैरह चल रही होती है उसके बाद थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ। 10 बजे जिम ऑफ हो जाता है, बट मैं अपना योगा मेडिटेशन वो सब करती हूँ अर्ली मॉर्निंग। मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा रखे हैं अपने घर में, तो मैं उसी के पास बैठ जाती हूँ। हवाएं चल रही हैं अब दिल्ली में, मौसम अच्छा हो गया है ऑफ कोर्स एंड बहुत सुकून मिलता है। एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी मैं आपको कि दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू देन दिस मंथ इज़ वेरी गुड क्योंकि इसी महीने में लक्ष्मी माँ आएंगी। ऑफ कोर्स दिस इज़ हिंदू फेस्टिवल एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हमारे देव जाग जाएंगे, विच इज़ कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, वट एवर यू कॉल फॉर, सो वो जाग जाएंगे। तो दिस मंथ इज़ स्पेशली वेरी गुड अगर आप कुछ नया स्टार्ट भगवान से रिलेटेड स्पिरिचुअल कनेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो दिस मंथ इज़ वेरी गुड। कनेक्ट टू द नेचर हमेशा काम करता है। आई एम नॉट सेइंग कि भगवान जैसा कुछ है, बट आई एम सेइंग कि नेचर जैसा कुछ है। कनेक्ट विद द नेचर, स्टार्ट मेडिटेशन एंड फील द फ्रेश एयर कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स एंड फील द प्लांट्स। एक्चुअली प्लांट्स हैव इट्स ओन इनबिल्ट मेमोरी, उनके पास भी दिमाग होता है शायद थोड़ा सा, बट फीलिंग्स तो होती होगी क्योंकि दे आर लिविंग थिंग्स। तो वो आपको पहचान जाते हैं अगर आप 2-3 दिन उनके साथ रहते हैं। दे फील कम्फर्टेबल विद यू। और मैं जब कहीं जाती हूँ तो आई से बाय टू माई प्लांट्स एंड सबसे पहले, और वहाँ जाने के बाद भी मुझे उनकी टेंशन रहती है कि उन्हें पानी कौन देगा एंड ऑल। मैं 2 दिन का पानी इकट्ठे दे के जाती हूँ एंड आई कीप माई, मतलब मैं अपनी चाबी भी अपनी मॉम को दे के जाती हूँ ताकि वो पीछे से पानी डाल दे। और जैसे ही मैं घर में सबसे पहले घुसती हूँ मैं अपने शूज़ भी नहीं उतारती हूँ, मैं अपना बैग छोड़ा और फटाफट से आई चेक ऑल माई प्लांट्स वेदर दे आर गुड इन अ हेल्दी कंडीशन और दे हैव एनी प्रॉब्लम्स। सो जैसे मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ, आई एम डैम श्योर दे आर ऑल्सो शेयरिंग सम फीलिंग्स विद मी एंड यू कैन शेयर योर फीलिंग्स विद देम। डेफिनेटली वो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हो सका तो अपने ऊपर ले लेंगे एंड सम प्लांट्स विल डाई बिकॉज दे आर टेकिंग योर नेगेटिव एनर्जी in themselves and giving you positive energy. So try this is amazing thing. Talk to your plants, talk to people around you, enjoy the festive season. कोई गलत रिलेशंस हो गए उन्हें सुधारने की कोशिश करें। दिस सीजन इज़ बेस्ट फॉर दिस। देन ऑफ कोर्स कनेक्ट विद द नेचर, ट्राई टू कनेक्ट विद द नेचर, स्टार्ट मेडिटेशन इन द मॉर्निंग। कल मैं कॉफ़ी विद CA सोनाली चालुका बनाऊंगी और क्योंकि वो ऑफ कोर्स कॉफ़ी मैं पहले ही ले लेती हूँ क्योंकि मीटिंग्स से पहले भी कॉफ़ी लेनी ही पड़ती है। तो आई विल टेक द कॉफ़ी फर्स्ट, उसके बाद मीटिंग्स एंड उसके बाद आई स्टार्ट माई मेडिटेशन एंड ऑल। सो कॉफ़ी विद CA सोनाली चालुका में कल हम ज़रूर मिलेंगे एंड आई टेल यू व्हाट आई एम डूइंग इन माई मेडिटेशन एंड ऑल। सो दिस इज़ रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ विद CA सोनाली चालुका क्योंकि वो सारा सेशन जो होगा वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही होगा। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप अपनी बॉडी पे कितना भी काम करें, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू आर मेंटली स्टेबल, यू आर मेंटली फिट, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो आपकी बॉडी को वो सही चलाएगा ही चलाएगा। इसलिए आई विल स्टार्ट दैट थिंग एज वेल इन माई लाइफ। अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा मैं अपनी मेंटल हेल्थ को देती हूँ। आई डू योगा, मेडिटेशन एंड देन रात को मैं 1 से 1.5 घंटा जिम में बिता लेती हूँ एंड
ईटिंग हैबिट्स को भी मैंने थोड़ा चेंज किया है। वैसे पहले, बहुत पहले भी ऐसा था, मंडे टू फ्राइडे आई डोंट ईट मच एंड सैटरडे संडे आई ईट अ लॉट। सो वंस माई वेट इज़ अंडर कंट्रोल, मतलब जो मैं बता नहीं रही अपना वेट, सो वंस माई वेट इज़ अंडर कंट्रोल आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एज वेल। लाइक मैं वही स्टार्ट कर दूँगी। बट फेस्टिव सीजन आई विल नॉट मिस माई फेस्टिव सीजन, वॉट एवर आई फील लाइक आई ईट एंड देन आई वर्कआउट। एंड जब फेस्टिव सीजन ऑफ हो जाएगा तो मैं अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करूँगी। बट कीप अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, नॉट अ डाइट फॉर अ टेम्परेरी चीज़ें ना करें, मेक एवरीथिंग इज़ एज अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। और अ लाइफ स्टाइल, जैसे आपने कुछ भी स्टार्ट किया तो वो आप अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बना ले, लॉन्ग गो में यू विल गेट द रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो मॉर्निंग, फिर मेंटल हेल्थ वीडियो एंड देन विल टॉक अबाउट द न्यूमरोलॉजी दिस मंथ। Actually we'll talk about definitely talk about the numerology this month, क्योंकि I'll start my numerology sessions. I want you to connect with the nature and numbers never lie. I don't know what type of एस्ट्रोलॉजी इट इज़, मतलब किस तरह का भाग्यांक है ये या किस तरह से ये बताता है आपको, बट ऑफ कोर्स यू विल नो मोर अबाउट योर सेल्फ। हमें अपने बारे में नहीं पता होता तो न्यूमरोलॉजी विल टेल यू। मैं तुम्हारा भविष्य तो नहीं बता पाऊँगी ऑफ कोर्स, आई विल नॉट टेल यू योर फ्यूचर, बट आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ये ज़रूर पता चल जाता है न्यूमरोलॉजी से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नंबर 1 हूँ तो वी पीपल आर लीडर्स, मतलब वी बॉर्न लीडर्स। लाइक आई स्टार्ट माई न्यूमरोलॉजी सेशन विद अनदर वीडियोज़, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। बट कीप एन आई ऑन माई अनदर प्ले लिस्ट विच इज़ numerology with CS Sonali Jaluka and mental health with CS Sonali Jaluka. I'll create another playlist, mental health with CS Sonali Jaluka and numerology with CS Sonali Jaluka. Thank you so much for watching this video. Thank you guys. Bye bye. Happy festive season once again.